दोस्तों, आजकल हर तरफ यही कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र सही मायनों में निष्पक्ष और मजबूत है? हाल के घटनाक्रम और चुनावी नतीजे इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चुनाव से पहले का माहौल कुछ और ही तस्वीरें दिखा रही थी। कई जगहों पर जनता में असंतोष और बदलाव की चर्चा थी, लेकिन नतीजे उम्मीद से बिल्कुल अलग निकले। इससे आम लोगों को यह संदेह होने लगा कि क्या जनभावना और चुनाव परिणाम के बीच कोई अदृश्य परत काम कर रही है। ऐसा ही हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखा। जमीनी स्तर पर जनता की नाराजगी साफ झलक रही थी। किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी की तकलीफ और आर्थिक असमानता सबके सामने थी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन्होंने सभी को चौंका दिया। जनभावना और परिणाम के बीच इतना बड़ा अंतर लोकतंत्र पर विश्वास को डगमगा देता है। इसके साथ ही 2025 के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का विवाद बिहार में और गहरा गया। बिहार में लाखों नाम हटाए गए और सबसे ज्यादा असर गरीब, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों पर पड़ा। जब बड़ी संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से ही वंचित हो जाते हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाती है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को वोट देने का बराबरी का अधिकार मिले और हर वोट की गिनती हो। लेकिन जब जनता की राय और चुनावी नतीजों के बीच इतना बड़ा अंतर बार बार दिखाई देता है तो संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, हमें यह मानना होगा कि लोकतंत्र केवल नारे और चुनावी आंकड़ों से मजबूत नहीं होता। हमें पारदर्शिता, निष्पक्ष संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जरूरत है। हमें अपनी उम्मीदें रियलिस्टिक रखनी होंगी और इंक्रीमेंटल सुधारों की दिशा में काम करना होगा। तभी हम कह पाएंगे कि भारत का लोकतंत्र वास्तव में जनता की आवाज है, न कि केवल सत्ता का खेल।